हमारे पूर्वजों ने एक रहस्यमयी कथा सुनाई थी। इस गांव के पास एक पुरानी गुफा है जो हमेशा बंद रहती है। कहते हैं, गुफा के अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो इस गांव को बचा सकता है। लेकिन गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आसमान में जैसे आग उगल रहा था। छोटा सा गांव, जो हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था, अब सूखा और वीरान लगने लगा था। गांव के कुएं का पानी तेजी से घट रहा था और लोग परेशान थे। रामू, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ने सभी को पंचायत में बुलाया। उन्होंने कहा, सभी लोग डर और जिज्ञासा से भर गए। कोई नहीं जानता था कि गुफा कहाँ है। लेकिन रामू ने बताया कि गुफा तक जाने का रास्ता पुराने जंगल के पार था, जो अब एक सूखा और खतरनाक इलाका बन चुका था। युवकों में से मोहन, जो हमेशा अपने साहस के लिए जाना जाता था, आगे आया। उसने कहा, मैं इस गुफा को ढूंढूंगा। अगर ये गांव को बचा सकती है तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी वहां जाऊंगा। अगली सुबह मोहन अपने साथ खाने पीने का सामान और एक मशाल लेकर निकल पड़ा। गांव के लोग उसे विदा करते हुए डर और उम्मीद में खड़े थे। जंगल का रास्ता जितना सूना दिखता था, उतना ही खतरनाक था। पेड़ों के सूखे पत्ते हर कदम पर खड़खड़ाते थे, जैसे किसी छिपे हुए खतरे की चेतावनी दे रहे हों। अचानक मोहन को लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसे एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास एक टूटी हुई रस्सी और एक पुरानी बाल्टी थी। अचानक कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कुएं के पास गया। जब उसने अंदर झांका तो वहां कुछ भी नहीं था। अचानक हवा तेज चलने लगी। पत्ते और धूल चारों ओर उड़ने लगे। मोहन समझ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। उसने जल्दी से आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुराना पत्थर का द्वार दिखाई दिया। यह वही गुफा थी जिसके बारे में रामू ने बताया था। गुफा का दरवाजा पत्थरों से ढका हुआ था। मोहन ने बड़ी मेहनत से पत्थरों को हटाया और गुफा के अंदर दाखिल हुआ। गुफा के अंदर अंधेरा था। उसकी मशाल की रोशनी बहुत कम पड़ रही थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, गुफा के दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें उभरने लगीं। वे तस्वीरें किसी प्राचीन काल की कहानी बता रही थीं। अचानक एक तेज आवाज हुई। मोहन ने देखा कि गुफा की जमीन हिल रही है। उसने तुरंत दीवार का सहारा लिया। तभी उसे गुफा के अंदर से एक मंद रोशनी दिखी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक चमचमाता हुआ पानी का झरना था। झरने के पास एक पुराना पत्थर का बर्तन रखा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मोहन ने उस बर्तन को उठाया। उस पर लिखा था, यह पानी गांव को बचा सकता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। मोहन उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, कीमत से क्या मतलब है? क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? लेकिन गांव के लोगों की परेशानियां याद करते ही उसने सोचा, अगर मेरी जान से गांव बच सकता है तो मैं यह कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। उसने बर्तन में झरने का पानी भरा और गुफा से बाहर निकला। जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, उसे लगा कि समय रुक गया है। जंगल में न कोई आवाज थी, न कोई हलचल। वह किसी तरह गांव वापस पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उसने सुबह के समय गुफा में प्रवेश किया था, लेकिन वापस आने में केवल कुछ ही पल लगे थे। मोहन ने बर्तन का पानी गांव के कुएं में डाल दिया। जैसे ही पानी कुएं में गिरा, कुएं का पानी ऊपर तक भर गया। गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग उसे उठाने दौड़े, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसने अपने प्राण देकर गांव को बचा लिया था। गर्मी का कहर खत्म हो चुका था, लेकिन मोहन की कुर्बानी को गांव के लोग कभी नहीं भूले। आज भी गांव में उस कुएं के पास एक छोटा मंदिर है, जहां लोग मोहन को याद कर दुआएं करते हैं। त्याग और साहस का पाठ पढ़ाने वाली यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दे। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था।
अर्जुन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और साहसी था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पहाड़ के उस पार एक रहस्यमयी जगह है जहां हर मनोकामना पूरी होती है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस पहाड़ को पार करेगा और उस रहस्यमयी जगह को खोजेगा। पर गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, पहाड़ पर जाने का रास्ता खतरनाक है। कई लोग गए लेकिन लौटकर नहीं आए। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और अगले दिन सुबह ही सफर पर निकल पड़ा। जैसे ही वह पहाड़ के पास पहुंचा, उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति अर्जुन को देखकर बोला, इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले यह सोच लो कि क्या तुम अपने डर का सामना कर सकोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं किसी चीज से नहीं डरता। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और एक रहस्यमय लहजे में बोला, ठीक है, लेकिन इस रास्ते पर जो दिखे उसे सच मत मान। अर्जुन यह सुनकर चौंका, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखी। पहले कुछ कदम आसान थे। चारों ओर घने पेड़ और ठंडी हवा ने माहौल को शांतिपूर्ण बना दिए। लेकिन कुछ ही देर में वह एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंच गए। गुफा के अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थी। अर्जुन के कदम रुक गए, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दिलाई और गुफा के अंदर चला गए। गुफा के अंदर बहुत घना अंधेरा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा। वह डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, अगर वापस नहीं गए तो यह गुफा तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगी। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आवाज गायब हो गई और गुफा का रास्ता अचानक रोशन हो गए। वह आगे बढ़ा और गुफा पार कर ली। जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, सामने एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक कागज पर लिखा था, यह नदी पार करना आसान नहीं, हर कदम सोच समझकर उठाना। अर्जुन ने पानी में कदम रखा। पहले तो पानी ठंडा और शांत था, लेकिन बीच में पहुंचते ही अचानक तेज धार आई। अर्जुन ने अपना संतुलन बनाए रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह नदी पार करने ही वाला था, पानी में एक बड़ा मगरमच्छ दिखा। मगरमच्छ उसकी ओर तेजी से बहा। अर्जुन ने जल्दी से एक पत्थर उठाया और मगरमच्छ की ओर फेंका। मगरमच्छ गायब हो गया, जैसे वह कोई कल्पना। नदी पार करने के बाद अर्जुन को लगा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन तभी उसे एक डरावने जंगल का सामना करना पड़ा। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। जंगल के अंदर चलते हुए उसे पेड़ों पर अजीब चेहरे दिखाई दी। वे चेहरे उसे घूर रहे थे, मानो कुछ कहना चाहते हो। अर्जुन डर को नजरअंदाज करता रहा और अपनी राह पर चलता रहा। लेकिन अचानक एक आवाज आई, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाओगे। अर्जुन ने आवाज की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने दिल की सुनी और एक सीधा रास्ता चुना। कुछ देर बाद वह जंगल से बाहर आ गए। जंगल के बाद उसे एक बड़ी चढ़ाई दिखी। यह चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि उसकी ऊपरी चोटी बादलों में छुपी हुई थी। अर्जुन ने सोचा, यह आखिरी चुनौती है, मुझे यह पार करनी ही होगी। चढ़ाई करते समय पत्थर खिसकने लगे। नीचे गिरने का खतरा हर कदम पर बढ़ रहा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहा। आखिरकार जब वह चोटी पर पहुंचा तो वहां उसे एक सुनहरी रोशनी दिखी। रोशनी के बीच एक दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, जो यहाँ तक पहुंचा है वह अपने साहस और विश्वास का इनाम पाएगा। अर्जुन ने दरवाजा खोला और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह रहस्यमयी जगह स्वर्ग के समान था। चारों ओर हरियाली, सुंदर फूल और शांत झरने थे। एक आवाज गूंजी, तुमने अपने डर को हराकर यहाँ तक पहुँचने का साहस दिखाए, यही तुम्हारा इनाम है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ एक जगह तक पहुँचने की नहीं थी, बल्कि खुद को पहचानने की थी। उस दिन अर्जुन ने सीखा कि असली जीत अपने डर को हराने और खुद पर विश्वास करने में है। वह गांव लौटा और अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित करने लगा। जिंदगी के रास्ते चाहे जितने भी कठिन हों, अगर हम साहस और विश्वास से आगे बढ़े तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं।